Avinash Raji Khanna, you are only allowed to raise only one matter. माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान पंजाब के उन 470 गांव की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण ना तो अपनी ज़मीन को वो इरिगेट कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, और ना ही उन पर कंस्ट्रक्शन या अपने घर बना सकते हैं। तो एक 1900 में एक एक्ट बना था जो फॉरेस्ट एक्ट का हिस्सा है। उन पंजाब ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 105 वर्ष पहले वो एक्ट बनाया। उसमें तब बारिश होती थी, चो आते थे इरोजन रोकने के लिए, लेकिन 105 वर्ष बीत जाने के बाद क्लाइमेट भी बदला, वहां की सिचुएशन भी बदली, लेकिन उन लोगों को अपनी जमीन के ऊपर ना तो इरिगेशन, कल्टीवेशन और घर बनाने का मौका नहीं मिल रहा। और जो एक्ट को रीइंफोर्स करना होता है सर, दोबारा पास करना होता है, उसके लिए रेस्पेक्टिव कलेक्टर्स जो हैं उनको उन लोगों को नोटिस देना होता है, उन लोगों को सुनना होता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं की जाती। तो इसके कारण उन 470 गांव की जो जमीन है वो 66,166.82 हेक्टेयर जो जमीन है उनको वो अपना कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसी तरह वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो जमीन है वो 3200 के करीब एकड़ के करीब जमीन है, वो वहां अपना रहायश नहीं बना सकते। इसी तरह पंजाब सरकार अगर वो बिल या एक्ट अमेंड करने के लिए यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में भेजती है, तो कृपया उस एक्ट में लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट की जाए। सर दूसरी बात, मैं एक और only one point. नहीं, यही है, फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट है सर। दूसरी तरफ जापान ने उस कंडी एरिया में जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, खासतौर मेरी कंस्टिट्यूएंसी पड़ती है, कुछ पैसा दरख्त लगाने के लिए दिया, लेकिन वहां दरख्त न लगाकर वो पैसा को, जो रिपोर्ट्स हैं, इतना बड़ा स्कैम है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो अगर कहीं कहीं वो वन लगाता है तो आग लगाकर ये शो कर देता है कि ये सारा फॉरेस्ट नष्ट हो गया है। सो इसकी भी इंक्वायरी करवाने की जरूरत है। सो जो कंडी का एरिया है, इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो ये PLPA एक्ट है उसको अमेंड करने की अनुमति और आज्ञा सरकार को, पंजाब सरकार को दी जा सके, ताकि जो लोग हैं वो अपनी जमीन को उसका सही इस्तेमाल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर M. जगन्नाथ जी। Respected Deputy Speaker, sir, ragging in educational institutions has become death knell for some of the students. So, though ragging was prevalent